उस पुल से होते हुए इधर से एंट्री करना होगा। और सावन में का मंदिर आने का आपकी योजना है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला के चितरपुर प्रखंड स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर जरप्पा भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। तो अभी हम आ गए हैं मां छिन्नमस्तिका के दरबार में। ये उनका तोरण द्वार है। छिन्नमस्तिका मंदिर अंदर जब दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो आइए मेरे साथ। मैं आप यहाँ पर देखिए चारों ओर से ना यार वो जंगल है, पूरा जंगल है। और यहाँ गढ़ की ओर से आ रहे हैं मां छिन्नमस्तिका मंदिर में तो आपको जब आएंगे यहाँ पर तो मेन गेट के पास यहाँ हो जाता है 2 गेट, एक होता है राइट, एक होता है लेफ़्ट। तो जाना किधर चाहिए दोस्तों, आप एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह भोर के समय आ रहे हैं तो आप इस रास्ते में भी जा सकते हैं। जो मेन रास्ता है ये दिन में आ रहे हैं या आप दाहिना रास्ता लीजिए, उधर कार का पार्किंग बहुत अच्छा होता है, नदी पार करके आप जा सकते हैं। अभी हम लोग मुख्य द्वार से माता के दरबार तक जाएंगे, चलिए बढ़ते हैं। घने जंगलों के बीच से गुजरता है मां छिन्नमस्तिका का पावन मार्ग, शांति का दिव्य अनुभव होता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए अब छिन्नमस्तिका मंदिर तक। हम लोग गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे। इस गेट से लाइन लगना शुरू होता है भीड़ होने पर। इस ढलान वाले रास्ते से आप सीधे माँ के मुख्य द्वार तक पहुँच सकते हैं यदि भीड़ ना हो तब। नाश्ता हो या खाना सब इन होटलों में मिल जाता है मंदिर के आसपास ही। मेन द्वार से हम लोग एंट्री करने वाले हैं और एग्जिट करेंगे पीछे से। तो पूरा यहाँ का दोस्तों माँ का ये मुख्य द्वार है। शाम का समय होने के कारण अभी ये बंद है। दोस्तों यदि 4 बजे भोर आप मुख्य द्वार पर पहुँच जाते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से एंट्री मिल जाएगी, और नहीं तो फिर आपको बगल वाले द्वार से एंट्री मिलेगी या तो फिर पूरा पीछे से। भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम स्थल पर आपको ले जा रहा हूँ। अभी हम हैं दामोदर नदी और भैरवी नदी, ये 2 नदियों के संगम स्थल पर मां छिन्नमस्तिका विराजमान है। कुल मंदिर के पास में यहाँ नौका विहार होता है, नाव से यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कभी भी इस एरिया में आकर के नहाने का रिस्क नहीं उठाइएगा। नहीं, छिन्नमस्तिका माँ का ये मुख्य मंदिर है और यहाँ पर चारों ओर जो है ये हवन यज्ञ कुंड है। हमें ये शिव जी का मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ है कि लंबे लंबे लाइनें कतारें रहती हैं। अभी शाम के समय इसलिए यहाँ पर लाइनें नहीं हैं, नहीं तो यहाँ पर घंटों के लाइन में आप फंस सकते हैं। ये लाइन यहाँ से होकर के ऐसे होकर गुजरता है। फिर वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उस बिल्डिंग के 3 फ्लोर तक बिल्डिंग तक लाइन चला जाता है। और कभी कभी तो ये हो जाता है कि जो मैंने आपको तोरण द्वार जो दिखाया था वहाँ तक भी लाइन पहुँच जाता है। किसी के जीवन में, किसी के घर में अप्रिय घटना घट रहा है, लोग मर जा रहे हैं, वंश का खतरा है या किसी भी तरह का अप्रिय घटना है, तब चारों कुंडों में हवन करेंगे तो ये सब घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होना टल जाती है। तो इसलिए ये चारों कुंड बनाए गए हैं। और एक कहानी है कि माँ पार्वती अपने 2 सखियों के साथ दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम स्थल पर आती हैं स्नान करने के लिए। तो उनकी सखियों को बहुत तीव्र भूख लग जाता है। तो माँ इतनी दयालु थी कि भोजन का प्रबंध नहीं हो सका तो अपना शीश काट करके 3 धाराएं निकली। एक माँ का जो कटा हुआ शीश है उनको एक धारा पिलाती है, 2 धाराएं जो निकलती हैं डाकिनी और पिचासनी की उनको पिलाती हैं। और मंदिर में बहुत रहस्यमय है और बहुत माँ का बहुत उग्र रूप भी है। तो ये बहुत रहस्य की बात है कि नीचे कामदेव लेटे हुए, ऊपर में छिन्नमस्तिका माँ है, 2 उनकी सखियाँ हैं। ये मंदिर अपने आप में अनोखा है। तो जब मंदिर के आसपास बहुत सारे हवन कुंड बने हुए हैं, वहाँ पर आप हवन कर सकते हैं अलग से। वहाँ पर कहीं वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है तो मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता। वहाँ जो 2 गेट दिखाया था, एक जो उस ओर जा रहा था और जो एक इस ओर आ रहा था, मैंने इस साइड वाले मुख्य द्वार आकर के मैंने दिखाया। यदि आप दूसरे साइड से आते हैं, यदि इधर से एंट्री पुलिस नहीं देता है तो आपको उधर से उस पुल से होते हुए इधर से एंट्री करना होगा। और यहाँ पर जो है पुलिया आप जो देख रहे हैं, छोटा पुलिया, इधर से आपको क्रॉस करना होगा। और ये भैरवी नदी है, भैरवी नदी के उस पार ही आपको कार पार करना होगा। यदि आप बस से आ रहे हैं तो बस को भी आपको उस तरफ ही पार करना होगा। ये बात की रहने की व्यवस्था क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों जब आप छिन्नमस्तिका मंदिर आते हैं मुख्य द्वार से आप एंट्री कीजिए या साइड वाले द्वार से एंट्री कीजिए, तभी ये जो जितने सारे दिख रहे हैं सब रहने के लिए होटल ही हैं। आप किसी भी अपने बजट के अनुसार होटल में रुक सकते हैं। माँ को चढ़ाने के लिए फूल भी मिल जाएगा। तो देख रहे हैं वो माँ का मंदिर है। और इस ओर आप बकरा को लाइए, प्रसाद वाला जो बकरा जो आपने बलि दिया था, यहाँ करके आप उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मन से, साफ मन से, सात्विक मन से माँ का दर्शन करने आइए। आपकी सारी समस्याएं माँ दूर करती हैं। माँ के मुख्य मंदिर के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो फोटोग्राफ़र आपको इसी शेड में आके फ़ोटो खींचेगा और पीछे से माँ का वो तस्वीर लगा देगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं
कि माँ के मुख्य मंदिर के साथ फ़ोटो खींचे, तो आप मंदिर से मुख्य द्वार से आप बाहर निकल करके बाद मंदिर के साथ आप फ़ोटो ले चैनल सकते को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।